जय हिंद मेरे शहर सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आप लोगों का डिमांड था कि सर आप क्या करें कि क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसका सेट 4 का क्या करें, सोल्यूशन कर दे। तो मैं बता दूं कि हमारे YouTube चैनल में आपको सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 5 का सोल्यूशन मिल जाएगा। केवल सेट 4 जो है हिस्ट्री का नहीं बना था। और ये चीज़ के बारे में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप बना दीजिए। तो मैंने उसका जो है पूरा का पूरा जो आंसर है मैंने बना डाला है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग जितने भी आंसर प्रोवाइड करवाते हैं वो हाथ से लिख के करवाते हैं, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाता है, याद भी आसानी से हो जाता है और समझने में भी क्या होता है, आसानी हो जाता है। तो लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश के बारे में बात करेंगे। पहला चीज कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में क्या करे, उत्तर दे। दूसरा, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 19 है हमारे इस पूरे के पूरे मॉडल में, यानी कि आपके एग्जाम में 19 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अगला, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 7 तक क्या है, अति लघु प्रश्न है। और इनमें से क्या करना है कि नहीं 5 प्रश्नों के उत्तर जो है अधिकतम 1 वाक्य में आपको देने हैं। और आपको इसके लिए प्रत्येक जो है आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगला देख सकते हो, प्रश्न संख्या 8 से लेकर 14 तक का है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। और इनमें से क्या करना है, किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, वो भी 50 शब्दों में। और आपको इसके लिए कितने मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। अगला देख सकते हो क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 19 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और इनमें से क्या करना है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने अधिकतम 100 वाक्य में। और आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो हम लोग कुल मिला के जो 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे माय डियर फ्रेंड, हम लोग 19 के 19 क्वेश्चन के आंसर पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें। देख सकते हो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। और चलिए चलते हैं अब हम लोग अपने आंसर पे। तो अगर बात करें इसके आंसर का, तो देख सकते हो क्या है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। क्या क्या था, मंगल पांडे ने किया था। तो ऐसे मंगल पांडे ने जहां से भी किया था, तो मंगल पांडे ने क्या कहते हैं, नेतृत्व किया था। लेकिन 1857 की क्रांति का अगर मैं बात करूं तो इसका बहुत भारत के अनेक क्षेत्रों में अनेक लोगों ने क्या किया था, इस क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन मुख्य रूप से बात किया जाए तो इसका नेतृत्व जो है मंगल पांडे ने किया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो ये जो उपाधि है वो कौन दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था, ये उपाधि दिया था। तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो याद रखिएगा कि गोलमेज ने जो कांग्रेस जो है वो केवल दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, यानी कि कांग्रेस का किसका मैं बात कर रहा हूं, जो कांग्रेस ने जो केवल द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है उसी में भाग लिया था। तो ये जो सम्मेलन है वो 7 सितंबर 1931 को क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और केवल इसी में क्या किया था, भाग लिया था। बात करेंगे अगला, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा की रचना किसने किया। तो अकबरनामा की रचना का मैं बात करूं तो इसका रचना जो है वो अबुल फजल ने किया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्या है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का मैं बात करूं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो देख सकते हो प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इनका जो राजनीतिक गुरु था वो कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनके राजनीतिक गुरु थे। बात करेंगे अगले प्रश्न पे, तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन जो योजना है इसका अध्यक्ष कौन था, तो रदरफोर्ड क्रिप्स। क्या था, रदरफोर्ड क्रिप्स जो थे इनका अध्यक्ष थे। तो हम लोगों ने खंड अ को पूरा का पूरा खत्म कर लिया। हम लोग बात करेंगे खंड ब पे। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 50 शब्दों में क्या करना है, इसके उत्तर देने हैं। तो देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और वो क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों कि साइमन कमीशन पर प्रकाश डाले। क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन पर प्रकाश डाले। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में किया था। यानी कि ये जो साइमन कमीशन है इसका नेतृत्व किसने किया था, तो सर जॉन साइमन ने किया था। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी ब्रिटिश की संसद के मनोनीत सदस्य थे। और मैं बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा मिशन आया था, आयोग जो आया था, इसमें कुल मिला के 7 सदस्य थे। और ये जो सातों के सातों सदस्य जो थे वो ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। इस आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 में किया गया। इस आयोग का जो काम है ना, वो देख सकते हो किसका था, तो मॉन्टेग्यू
चेम्स्फोर्ड सुधार का जांच करना था। तो इस आयोग का मुख्य काम क्या था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार आया था उस सुधार का क्या करना, जांच करना। तो देख सकते हो आगे क्या है कि 1928 में यह कमीशन भारत आया। इस कमीशन का भारतीयों ने जमकर विरोध किया। इस विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ का क्या किया गया था, नारा दिया गया था। तो ये रहा क्वेश्चन। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि माउंट बेटन योजना क्या है था। तो माउंट बेटन योजना क्या था, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो मैंने आंसर क्या दिया था कि 3 जून 1947 को माउंट बेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत किया, जिसमें भारत की राजनीतिक समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो ये जो माउंट बेटन योजना है, इसके तहत 3 जून 1947 को क्या था, एक योजना प्रारूप किया गया था। और ये योजना जो था, इस योजना का मुख्य काम क्या था कि जो भी राजनीतिक समस्या है उसको क्या करे, दूर करे। तो इस योजना में मुख्य आधार से ये जो राजनीतिक समस्या है उसको दूर किया गया। पहला क्या देख सकते हो कि भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना, ये पहला इसका योजना का पूरा रूप था। दूसरा, तथा भारत का एक बड़ा हिस्सा क्या करना कि पाकिस्तान के रूप में अलग करना, यह इसका क्या था, पूरा जो रूपरेखा जो ये था। बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो देख सकते हो प्रश्न क्या है हमारा कि चोरा चोरी हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। तो यह घटना, अगर मैं बात करूं आंसर का, तो यह घटना 4 फरवरी 1922 में ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी में हुआ था। तो ये जो चोरा चोरी नाम का जो घटना है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और ये पूरा का पूरा जो घटना है वो गोरखपुर जिला में हुआ था। तो अगर मैं बात करूं आगे, तो देख सकते हो कि जब असहयोगी आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का, है ना, ये सॉरी क्या है, जब असहयोग जो आंदोलन चल रहा था, तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा समूह पुलिस के साथ क्या हो गया, भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और उस स्थान में पुलिस स्टेशन में क्या लगा दिया, आग लगा दिया। चूंकि यह आंदोलन एक हिंसक रूप ले लिए थी, इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये पूरा का पूरा जो है वो असहयोग आंदोलन के बारे में, चोरा चोरी घटना के बारे में हम लोगों ने बात किया। और उसी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन पे। तो 1857 की क्रांति के सैनिक कारणों का क्या करना है, उल्लेख करना है। किसका, सैनिक कारणों का उल्लेख करना है। अगर मैं बात करूं इसके क्वेश्चन आंसर का, तो देख सकते हो क्या है कि 1857 की क्रांति का एक प्रमुख कारण सैनिकों में बहुत अधिक असंतोष था। इस असंतोष का क्या कारण था, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देख सकते हो सबसे पहला कारण क्या था कि भारतीय सैनिकों को है ना, वेतन, ऊंचे पद और अन्य सुविधाओं से क्या रखा गया था, वंचित रखा गया था। तो ये जो भारतीय जो सेना था उसको अच्छे मात्रा में वेतन नहीं मिलता था, कभी भी वो उच्च पदों में पीठासीन नहीं हो सकते थे, तो इससे वंचित रखा गया था। ये सबसे बड़ा एक सैनिक कारण था। दूसरा देख सकते हो क्या है कि इन्हें इच्छा अनुसार कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता था, और जब मन बुझाएगा तब इनको क्या किया जाता था, नौकरी से निकाल सकता था। तो ये था समुद्र पार सेवा देना भी अनिवार्य शर्त था। तो ये जो भारतीय लोग हैं उनका समुद्र पार भी क्या होता था कि अपना जो पूरा का पूरा जो कार्यकाल है वो करना पड़ता था। तो ये सब कारण था। तो देख सकते हो इन्हीं सभी से भारतीय सैनिक रोष थे और यह असंतोष बाद में एक क्रांति का क्या क्या रूप ले लिया। तो ये रहा पूरा का पूरा बात। अगला क्वेश्चन पे बात कर। तो देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं। तो समझिएगा कि फरवरी 1946 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श के लिए मंत्री का एक शिष्टमंडल, इसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन, जो है वो भारत भेजा। कब भेजा था, फरवरी 1946 को। आगे देख सकते हो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री एटली ने घोषणा की कि हमारा विचार शीघ्र ही भारत को आजाद कर देने का है। इस तरह से क्या क्या उन्होंने भेजा। आगे देख सकते हो, और अल्पसंख्यक दल को बहुसंख्यक दल की प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया। आगे देख सकते हो क्या है कि यद्यपि उसने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था, तथापि उसने यह सुझाव दिया कि भारत एक संघ शासन की स्थापना की जाए, जिसमें भारतीय प्रांत के 4 क्षेत्र बनाए जाए। अब भाई ये 4 क्षेत्र क्या होंगे, तो देख सकते हो जैसे इन्होंने बोला कि विदेश नीति, सुरक्षा एवं संचार को छोड़कर बाकी सभी विषयों में प्रत्येक क्षेत्र को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाए और हर क्षेत्र का पृथक संविधान क्या किया जाए, घोषित किया जाए, ऐसा एटली जी ने कहा।
आगे देख सकते हो, इसलिए शिष्टमंडल ने यह सुझाव दिया कि संविधान सभा बुलाई जाए तथा इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ना होकर सांप्रदायिक निर्वाचन के क्षेत्र पर क्या किया जाए, किया जाए और प्रांतीय आधार पर क्या किया जाए, सभाएं कराई जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया देख सकते हो कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को मनोनीत करने का अधिकार उनके राजाओं को द्वारा दे दिया जाए। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, एक सभा बुलाएंगे और सभा के जरिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे कभी भी बहुसंख्यक जो लोग हैं वो लोग अधिकार ना कर पाए, इसीलिए क्या करें, पहले संविधान सभा का निर्माण करें और उसमें जो सदस्य होगा उसको क्या करें, प्रत्यक्ष न चुनकर सांप्रदायिक आधार पर क्या करें, उनको चुने और सबको क्या करें, प्रांत के आधार पर चुने। और साथ में ये भी बोला कि देशी राज्यों के प्रतिनिधि को मनोनीत करने का क्या किया जाए, अधिकार दिया जाए। यानी कि ऐसे क्षेत्र जिसमें राजा का अधिकार होता था तो वहां पे कौन सा प्रतिनिधि काम करेगा ये कौन तय करता, राजा तय करता। आगे देख सकते हो, कांग्रेस को हिंदुओं के प्रतिनिधित्व मनोनीत करने का अधिकार दिया गया तथा मुस्लिम लीग को मुसलमान प्रतिनिधित्व को क्या करने के अधिकार मिला, तो मनोनीत करने का अधिकार मिला, ऐसा कहा गया है। अगला देख सकते हो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सहायक संधि क्या थी, इसकी किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो बात करें सहायक संधि का, तो यह एक प्रकार का मैत्री संधि था। कैसा था, एक प्रकार का मैत्री संधि था जिसका प्रयोग 1798 में, कब का बात कर रहा हूं, 1798 से लेकर 1805 तक भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत के देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया गया था। यह संधि अंग्रेजों की, देख सकते हो आगे क्या लिखा है कि यह संधि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी। इस संधि का प्रयोग करके भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित किया। इसका क्या है, किया। तो ये पूछा जाएगा कि सहायक संधि किसने किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। तो इसका मतलब क्या था कि भारत के जो भी देशी राजा हैं उनके साथ क्या करना, उनके साथ संबंध को ठीक से स्थापित करना और उनके साथ उनके जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें क्या करना, अपना वर्चस्व करना, ये था। अगर बात करें इसके विशेषता का, तो पहला, जिस समय वेलेस्ली 1798 में भारत का गवर्नर बना उस समय अंग्रेजी कंपनी की भारत में स्थिति क्या थी, कुछ खास नहीं था। पहला क्या था, उस समय कुछ खास नहीं था। दूसरा क्या है कि भारतीय प्रांतों पर नियंत्रण रखने, फ्रांसीसी प्रभाव को कम करने तथा एक शक्तिशाली सेना बनाने हेतु काम किया गया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि जो भी भारतीय प्रांत है उस पर नियंत्रण रखने के लिए और फ्रांसीसी जो प्रभाव है सेनाओं का उसको कम करने के लिए और अपना एक शक्तिशाली सेना बनाने के लिए क्या किया था, इन्होंने सहायक संधि किया। आगे देख सकते हो अगला क्या है कि इससे देशी राज्यों में क्या था, संबंध स्थापित हो गया और देशी राज्यों के साथ क्या हुआ, इनका अच्छा खासा तालमेल जो है बैठ गया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया। क्या था, एक मिशन था। इस मिशन का उद्देश्य क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना, ये क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये जो मिशन है इसके जो अध्यक्ष थे स्टोफर्ड क्रिप्स, इसके अध्यक्ष थे जो देख सकते हो विंस्टन चर्चिल के मंत्रिमंडल के साम्यवादी झुकाव वाला है ना, एक क्या था, वरिष्ठ राजनेता और मंत्री था। तो ये क्या था, इसका विशेषता था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर, तो देख सकते हो क्वेश्चन हमारा क्या है कि जहांगीर की राजपूत नीति का उल्लेख करें। तो देख सकते हो इसका आंसर क्या है कि राजपूत नीति का बात करो तो इसकी शुरुआत औरंगजेब ने किया तथा अकबर एवं शाहजहां ने भी उन्हें अपना मित्र तथा ऊंचे पदों से हटाने का प्रयास नहीं किया, परंतु शाहजहां के शासनकाल में उच्च पदों पर राजपूतों की संख्या में कमी आई। उन्होंने मेवाड़ को भी प्रस्तुत करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया, जिसके बाद अब तक देख सकते हो कि जिसके बाद जो उन्होंने पहले अब तक मना कर दिया था, शाहजहां ने अपने शासनकाल की शुरुआत से ही मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ा क्या था, एक के बाद एक बड़ा क्या सेना भेजा। तो एक्चुअली ये जो राजपूत का नीति है वो औरंगजेब से शुरू हुआ, अकबर ने भी उसको अपनाया और शाहजहां ने अपनाया। तो इस राजपूत नीति के अंतर्गत क्या होता था कि जो अकबर हो गया है, मुगल दरबार के जो भी राजा होते थे उनके सेना में बात करूं या उनके अधिकारियों में राजपूत हुआ करते थे। तो लेकिन जब औरंगजेब में बोलूंगा कि जब मतलब शाहजहां जब शासनकाल में आए, जब शाहजहां का शासनकाल आया
तो उस समय उच्च पदों में ये जो राजपूताना थे उनकी संख्या में कमी आ रही थी। तो ये चाहते थे कि हमारे सेना में क्या हो, राजवाड़े आए, क्योंकि राजवाड़े लड़ते अच्छा थे, वो क्षत्रिय कुल के होते थे, मर मिटने वाली शक्ति होता था, तो जिससे उनकी सेना जो है वो एक अस्थायी और एक मजबूत सेना बन जाता था। तो इसी के चलते क्या किया गया था कि जो हमारा शाहजहां है उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण करने का क्या क्या कोशिश किया, ताकि इनके सेना में क्या हो सके, राजपूताना आ सके। देख सकते हो आगे कि मेवाड़ के राजा राणा अमर सिंह ने अपने पिता की तरह उत्साह के साथ मुगलों के खिलाफ क्या क्या लड़ाई लड़ा। आगे देख सकते हो 1615 ईस्वी में मुगलों के साथ संधि पर हस्ताक्षर किया और अंततः 1615 में क्या हुआ था कि मुगलों के साथ मेवाड़ का क्या हस्ताक्षर हुआ। आगे देख सकते हो क्या है कि पहला क्या था कि राणा ने मुगल की संप्रभुता स्वीकार किया और खुद के बजाय अपने बेटे और उत्तराधिकारी राजकुमार को मुगल अदालत में उपस्थित होने के लिए क्या क्या प्रतिनिधि नियुक्त किया। खुद वो नहीं हुआ बल्कि क्या क्या अपने बेटे को और उनका जो उत्तराधिकारी है उसको वहां पे भेजा। अगला देख सकते हो कि मुगल सम्राट के साथ राणा को वैवाहिक गठबंधन में प्रवेश करने के लिए नहीं कहा गया। देख सकते हो अगला कि जहांगीर चित्तौड़ के किले सहित मेवाड़ के सभी क्षेत्रों में इस शर्त पर लौटा दिए कि अभी इसमें क्या है, मरम्मत का काम बाकी है, पहले मरम्मत करो और फिर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रहने का काम करेंगे। यह पूरा का पूरा था क्या था, मैं बोलूंगा राजपूती नीति जो था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कि रेवतबाड़ी व्यवस्था पर क्या करना है, विस्तार पर टिप्पणी लिखना है। तो रेवतबाड़ी या बंदोबस्त की शुरुआत 1792 में कर्न रॉड और टॉमस मोनरे ने किया था। ठीक है, आगे देख सकते हो क्या लिखा है। तो यह व्यवस्था बंबई, मद्रास और असम के प्रांतों में रेतों के साथ लागू किया गया। आखिर ये क्या था, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों, दलालों या बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं थी, अर्थात किसानों को भूमि का मालिक मान लिया गया। आगे देख सकते हो, साथ ही यह निर्देश दिया गया कि भूमि के मालिक निर्धारित राजस्व सीधे क्या करेंगे, कंपनी के कोष में जमा करेंगे, ऐसा इन्होंने कह दिया। आगे देख सकते हो क्या है कि इस व्यवस्था में राजस्व का राजस्व जो था वो कुल उपज का 1/3 भाग या 2/5 भाग तक क्या होता था, राजस्व जो है वसूल किया जाता था। आगे देख सकते हो क्या है, यह बंदोबस्त 30 वर्षों तक चली और कुल भारतीय भूमि का लगभग 51% भाग क्या था, इसके अंतर्गत था। इस व्यवस्था के क्या था, इस व्यवस्था के अंतर्गत था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन हमारा क्या है कि 1857 की क्रांति के स्वरूप पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो अगर मैं बात करूं आंसर का, तो देख सकते हो 1857 की क्रांति का वास्तविक स्वरूप की अगर बात करें तो अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने है ना इसे मात्र सैनिक विद्रोह ही मानते हैं। कुछ इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में, कुछ भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्र विद्रोह के रूप में अथवा प्रथम संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मानते हैं। तो जितने इतिहासकार उतने क्या है लोगों के मत है। आगे देख सकते हो इस प्रकार इस क्रांति के स्वरूप को लेकर विभिन्न लोगों ने अपने क्या थे मत जो है वो विभिन्न प्रकार से दिए। जैसे कि एक व्यक्ति ने कहा कि यह एक सैनिक विद्रोह है, तो यह जॉन लॉरेंस ने कहा था। तो जॉन लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। इसका कारण क्या था, चर्बी वाला कारतूस बताया गया है। चर्बी वाला कारतूस को लेकर मंगल पांडे द्वारा आंदोलन या बगावत को सैनिकों ने विद्रोह का रूप दे दिया। सभी सैनिक ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। याद रखिएगा कि केवल जिस छावनी में हुआ था उसी छावनी के क्या थे कि जो भी सैनिक थे उन्होंने ही भाग लिया था। अगला, यह एक सामंती विद्रोह था। किसी ने कहा कि एक सामंती विद्रोह था। इस क्रांति में कंपनी शासन द्वारा सताए गए देसी राजाओं और जमींदारों तथा तालुकदारों की मुख्य भूमिका थी। सैनिकों के साथ मिलकर नाना साहेब, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी इत्यादि ने क्या किया था, अंग्रेजों से संघर्ष किया था। गौर कीजिएगा नोट में क्या लिखा है कि सभी राजा और जमींदार एवं तालुकदार ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, इसीलिए यह आंदोलन पूर्ण रूप से सामंती विद्रोह नहीं कहा जा सकता। अगला देख सकते हो क्या है कि यह, अब किसी ने बोला कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। तो टेलर और जेम्स आउल्ट्रम जैसे अंग्रेजी इतिहासकारों ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, परंतु यह धारणा गलत है। इससे हिंदू मुसलमानों ने समान रूप से क्या किया था, भाग लिया और सभी लोग क्या कहते हैं, समान रूप से दंड का भागी बना। तो इस तरह का कोई तो बात नहीं है। अगला देख सकते हो किसी ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो देख सकते हो है ना, डिजरेली ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय
विद्रोह बताया, जबकि वीडी सावरकर महोदय ने इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए है ना सुनियोजित संघर्ष के रूप में क्या क्या था बताया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो अगला क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी लोकप्रियता के क्या कारण थे, यानी महात्मा गांधी का जो लोकप्रियता था इसका क्या कारण था। तो बात करेंगे तो पिछले 100 सालों में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिन्हें महात्मा गांधी जितना क्या मिला, ख्याति मिला। तो आखिर बात करेंगे महात्मा गांधी की लोकप्रियता का तो कारण, तो समझिएगा सबसे पहला कारण क्या है। तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका से 1915 में वापस आए तब से लेकर जनवरी 1948 तक, मतलब जब तक वो मरे नहीं, अपने दर्शन और विचारधारा से लोगों को विभिन्न अवसरों पर क्या करा थे, अवगत कराते रहे थे कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अगर मैं बात करूं तो गांधी जी के विचार और कुछ दर्शन जैसे मुख्य था सिद्धांतों के आधार पर था, जैसे सत्याग्रह हो गया, अहिंसा हो गया, शांति हो गया, दरिद्रों के प्रति सच्ची हमदर्दी हो गया, महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया, सांप्रदायिक सद्भावना हो गया, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों एवं उनमें रहने वाले लोगों के हित में सोचना करना और लोगों को प्रेरणा देना, अस्पृश्यता का विरोध करना, लेकिन हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए पृथकीकरण का विरोध करना, अपने लक्ष्य और माध्यम दोनों को श्रेष्ठ मानना, कल्याणकारी कार्यक्रमों को चलाना, कुटीर उद्योग धंधों चरखा आदि पर अपनाने पर बल देना। साथ में देख सकते हो रंगभेद एवं जाति भेद का विरोध करना, खुद को साधारण वेशभूषा सामान्य लोग की बोली अपनाना, साधारण भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में लिखना। आगे देख सकते हो क्या है कि आगे क्या देख सकते हो कि जब गांधी जी 1915 में अफ्रीका से आए उस समय कांग्रेस पार्टी मध्यवर्गीय माने जैसे शिक्षित लोग हो गया की पार्टी थी। तब इस पार्टी का प्रभाव कुछ शहरों और कुछ कस्बों में था, लेकिन जैसे ही गांधी जी ने कांग्रेस का बागडोर संभाला, देख सकते हो गांधी जी यह जानते थे कि भारत गांवों का देश है और यह राष्ट्र ग्रामीण लोगों है ना, श्रमिकों है ना, सर्वसाधारण महिलाओं, युवाओं तथा किसान आदि का क्या है, देश है। तो जब तक यह सभी लोग राष्ट्रीय संघर्ष में नहीं जुड़ेंगे तब तक ब्रिटिश सत्ता को शांतिपूर्ण अहिंसात्मक सत्याग्रही प्रदर्शनों लेखकों से हटाना क्या है, बहुत ही मुश्किल होगा। आगे देख सकते हो क्या है कि गांधी जी यह जानते थे कि जब तक इन लोगों के प्रति सरकार जमींदार साहूकार तालुकदार आदि के द्वारा किए जा रहे अन्याय के प्रति विरोध की आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सभी वर्ग के लोग उन्हें अपने में से एक नहीं समझेंगे। तो इन सभी कारणों के कारण जो है गांधी जी जो थे वो बहुत लोकप्रिय हुए। आगे देख सकते हो उन्हें मिलने के लिए गांधी जी ने चंपारण, जैसे आप देखो कि ये जो वो जानते थे कि जब तक सभी लोग नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ स्थिति नहीं होने वाला है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन्हें मिलाने के लिए गांधी जी ने चंपारण में नील खेतों में काम कर रहे गरीब किसानों के लिए, अहमदाबाद वस्त्र मिलों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए, है ना। देख सकते हो आगे क्या है कि खेड़ा जिला के किसान पर प्राकृतिक विपत्तियों के बावजूद ऊंचे भू राजस्व और कठोरता से की जा रही राजस्व वसूली के विरोध में जोरदार क्या आवाज उठाया, ताकि जितने भी लोग हैं वो लोग क्या हो सके कि हमारे ये जो स्वतंत्रता आंदोलन है इस पर क्या हो सके, शामिल हो सके। अगला देख सकते हो हिंदू मुस्लिम एकता के बातों पर ज्यादा बल देते थे। वे कहते थे कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने आंखों में भेदभाव नहीं करता उसी प्रकार इन दोनों में भी क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही क्या था गांधी जी ने क्या था, आगे देख सकते हो गांधी जी पुरुष और स्त्री दोनों को समान मानते थे। वह नारी को महान होने के साथ साथ एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते थे। गांधी जी ने इनके हितों की बात कही तथा राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने को कहा। तो इन सारे बातों के कारण जो है वो महात्मा गांधी को जो लोग हैं वो सबसे अच्छे बोलते थे। दूसरी सबसे बड़े चैनल में नहीं हो तो क्या करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करना है। तो क्रिप्स मिशन की सफलता से भारतीयों में निराशा और भय जो है वो व्याप्त हो गया। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति बहुत कमजोर पड़ गई थी और एक ऐसी स्थिति आ गई कि भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा और बढ़ा जा रहा था। इन सभी कारणों से भारतीय क्या थे, बेचैन थे। गांधी जी के मन में यह बात आई कि भारतीयों के मन से यह आतंक, बेचैनी, निराशा, घबराहट से उबारने का एक
मात्र उपाय यह है कि एक अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया जाए। उन्होंने सरकार से भारत छोड़ने और सत्ता भारतीय को तत्काल सौंपने की मांग की। इसके लिए बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अवसर पर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है पास हुआ और गांधी जी को नेतृत्व जो है सौंप दिया गया। अब 8 अगस्त 1942 को तो नेतृत्व क्या बोला, आंदोलन शुरू करने का बात कहा। तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होने के साथ ही अगले दिन 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के बड़े नेता जो है गिरफ्तार कर लिए गए, जिससे जनता और अधिक क्या हो गए, क्रोधित हो गए। फलस्वरूप गुस्से में जनता ने हिंसा और विरोध का क्या क्या सहारा लिया। सरकार की दमनात्मक कार्यवाही ने गुस्से की लहर और भी तेजी देने का क्या क्या काम किया। डाक खानों में आग लगाना, रेल की पटरियों को उखाड़ना, टेलीफोन के तारों को काट देना, ये सभी घटनाएं आंदोलनकारियों के कहते हैं रोज के कार्य जो है बन गए और ये इसी तरह से क्या क्या गया, अंततः भारत छोड़ने के लिए जो है अंग्रेज मजबूर हो गए। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो जो कि सेट 4 मैंने बना दिया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल पर नहीं हो तो क्या करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन क्या करना जरूर प्रेस कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।